हेलो दोस्तों, मैं ऋषिंद्र शुक्ला। आज आपके सामने मैं एक बहुत द्रवित मन से एक कहानी के माध्यम से अपनी बात कहना चाहूँगा लोगों से, और चाहूँगा ये कि उस कहानी को बहुत उसका मर्म समझने की ज़रूरत है। आज हो क्या रहा है, मैं देख रहा था संसद की चीज़ों को। संसद में ही नहीं, बाहर भी हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। और ये कोई विशेष कम्युनिटी नहीं कर रही है। माफ करिएगा, अगर कम्युनिटी करे तो मुझे समझ में आता है, लेकिन ये हमारे लीडर्स ही कर रहे हैं। और ऐसे लीडर्स जो जिनके माँ बाप दादों ने जो है करीब करीब 50-60 साल तक राज किया हिंदुस्तान के अंदर, अब वो हिंदुओं को भी तोड़ना चाहते हैं। क्योंकि 3 टर्म हो गए हैं लगातार सत्ता से बाहर होते हुए, और सत्ता का स्वाद जिसके आंखों में लग जाए उसे पछता नहीं है। दूसरी चीज ये भी है, सत्ता जब तक आप नहीं पाते हो तब तक आप जो है देश में बहुत बड़ा बदलाव नहीं कर सकते हो। तो अब क्या बदलाव करना है, कैसे बदलाव करना है, वो तो वो लोग जाने। लेकिन जो बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि यार हिंदू जो है हिंसक होते हैं। तो मैं अपनी बात एक कहानी के माध्यम से कह रहा हूं। शियारों को गाय का मांस खाना था, लेकिन गाय भीषण प्रतिरोध कर रही थी। तो उन्होंने हाउ हाउ करते हैं ना वो लोग, हाँ करते हैं, शोर मचाना चालू कर दिया शियारों ने। कहा गाय तो हिंसक जीव होती है। गाय ने जब ये बात सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ, और उसने जोर से कहा कि इतने दिनों से मेरी हत्या की जा रही है, मुझ पर आघात किए जा रहे हैं, क्या मैं अपनी स्वयं की रक्षा के लिए प्रतिरोध भी नहीं कर सकती, उसको रजिस्ट भी नहीं कर सकती उस चीज को। तो सियार के सरदारों ने फिर हुआ की झूठ। यही तो हो रहा है आज संसद के अंदर। हमारे माननीय सांसद राहुल गांधी जी, जो प्रधानमंत्री बनने के सपने भी देखते हैं, लेकिन कब बनेंगे और कैसे बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये बात कही, तब मुझे ये कहना पड़ा। तो मैं क्या कहूँ, इस चीज को कैसे मैं इंगित करता, मैंने अपनी भाषा में इंगित कर दिया। तो कहा ये असत्य है, असत्य है, असत्य है, ये नफरत है, नफरत है, नफरत है, आप लोग हिंसक हो, हिंसक हो, हिंसक हो। और सारी गायों को नफरती बनाया जा रहा है। सारी गायें हिंसक नफरती होती हैं, ऐसा बोला जा रहा है। अब गाय सियारों के मनोवैज्ञानिक खेल में फंस रही हैं धीरे धीरे। इस पार्टी का अभ्युदय, ये इंडी गठबंधन देश के लिए घातक गठबंधन है। मैं आज ये घोषणा करता हूं। मैं कितना देखूंगा इस गठबंधन को मैं नहीं कह सकता, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ियां इस गठबंधन की सरकारों को, जहां सबके अपने अपने स्वार्थ हों, देश का भला कभी भी नहीं कर पाएंगी ऐसी पार्टियां, और पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। हम मानसिक रूप से गुलाम होंगे, आध्यात्मिक रूप से गुलाम होंगे, शारीरिक रूप से भी गुलाम हो सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से हमारी संस्कृति को, हमारी चीजों को बताया जा रहा है, हिंदुत्व को, तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हिंदुत्व तो अपना एक अलग मेरा वो है, धर्म है। लेकिन सनातन को जब आप वो बता देते हो ना, तो दुख होता है, पीड़ा होती है। अरे आज से पहले यार धर्म थे कहाँ, 700 साल पहले ईसा मसीह
जब पैदा हुए तो ईसाइयत आई, 700 साल पहले इस्लाम हुआ, कुछ साल पहले जो है 500 से 600 700 साल पहले 532-33 साल पहले सिख पैदा हुए। पहले तो हम सभी सनातनी थे ना, क्या धर्म था? किसी का कोई धर्म नहीं था। पहले कबीलों में रहते थे, फिर धीरे धीरे खेती सीख ली, औजार बनाना सीख लिए, ये सीख लिए, सभ्यता का विकास हुआ धीरे धीरे जो है, ये सब हो गई। आज देखिए आज क्या हालत हो गई है। तो अभी गाय जो थी वो उसने ये सोचा कि यार मैं थोड़ा सा शांत हो जाती हूँ तो शायद ये लोग मुझे अहिंसक मानने लगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सियारों ने गाय को नोचना शुरू किया और गाय ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, लेकिन फिर सारे सियारों का सरदार, नाम लेने की जरूरत नहीं है, समझ जाओगे आप, को तब तक नफरती हिंसक कहता गया जब तक उसके साथियों ने गाय को पूरी तरह से चट नहीं कर डाला। अब भूमि पर गाय की हड्डियां का सिर्फ ढांचा बचा हुआ था, जबकि सियारों के सरदार के मुख पर कुटिल मुस्कान नाच रही थी। यही मुस्कान आजकल नाचती है लीडर ऑफ विपक्ष के तरफ। बहुत कड़ी बात कह रहा हूं और बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ये हिंसा की राजनीति करना चाहता है, ये हिंदुस्तान को उस मुकाम पर ले जाना चाहता है जहां हिंदुस्तान का अस्तित्व खतरे में पड़ने वाला है। इसलिए सावधान रहिए ऐसे लोगों से, और बहुत ज्यादा लंपटगिरी में आने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहता, देखिए मेरा इंडिविजुअल में ऐसा नहीं है कहने का, लेकिन राजनीतिक इंडिविजुअली मैंने राहुल गांधी जी के भाषण भी सुने हैं, मैंने राहुल गांधी जी को बहुत प्रशंसा भी की है। उनके इंटरव्यूज जो देखे थे मैंने आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले, एनर्जी भी है, कुछ कर गुजरने की क्षमता भी है, लेकिन जिस ट्रैक पे इस समय वो चल निकले हैं ना, वो ट्रैक गलत है, वो 100% गलत ट्रैक है। वो हिंदुस्तान का विनाश ही करेगा, विकास किसी भी हालत में नहीं करेगा। और जब आपका विकास नहीं होगा, विनाश ही होगा, तो ना आप रोजगार दे पाओगे, ना रोजगारों का सृजन कर पाओगे, ना आप करप्शन रोक पाओगे, कुछ भी नहीं रोक पाओगे। तो आप बड़े बड़े दावे करते रहिए, अगर हिंदुस्तान कमजोर होगा तो माफ करिएगा, नफरतें बढ़ेंगी, हिंदुस्तान कमजोर होगा, वह युद्ध की स्थिति में हम आ जाएंगे और हम जहां पहले थे वैसे ही हम फिर हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बहुत कड़वी कड़वी बातें कही हैं, कृपया ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, हल्के में मत लीजिएगा। मेरे ये अपने विचार हैं, खुद के व्यक्तिगत हो सकते हैं, लेकिन इस पे विचार करने की जरूरत है। मैं कहता हूँ विचार करिए, और अगर आपको लगता है कि ये विचार मेरे सही नहीं है तो आप अपने विचार दीजिए, इसी को रिप्लाई करिए, इसी में आप दीजिए, मेरे को कमेंट्स दीजिए। मैं डिबेट करने के लिए भी तैयार हूँ इस मामले में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक आगे बढ़ाइए। आपको अच्छा लगे तो इसके बार बार पढ़िए और खुद विचार करिए, सोचिए कि आप कहाँ हो ना हो। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।